अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं वली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो व्लॉग में हम एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की बात करने जा रहे हैं। ये वाक़या कसूर से है कि जहां पर एक शख्स अपनी बेटी के अगवा और होने वाली ज़्यादती की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जब थाने में पहुंचा तो वहां पर पुलिस ने उसके साथ क्या किया? क्या उसकी बात को सुना? क्या उसकी रिपोर्ट को फौरी तौर पर दर्ज किया? उसकी दादरसी की? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि उलट उस बच्ची के वालिद को, जो अपनी बेटी के अगवा और ज़्यादती की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया था, उससे वहाँ थाने में झाड़ू लगवाना शुरू कर दिया, सफाइयाँ करवाना शुरू कर दी, फ़र्श धुलवाना शुरू कर दिए। ये किया वहाँ के एएसआई ने। और ये मामला सिर्फ एक थाने का नहीं है, ये मामला तकरीबन हर तरफ ही हो रहा है। और हर तरफ ही इस तरह के मामलात हैं, जहाँ कहीं भी पुलिस जाती है, कोई ना कोई कार्रवाई, कोई ना कोई केस सामने मंजर आम पर आ जाता है। या वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो लाहौर की है, अब से कुछ रोज़ पहले की है। यहाँ पर पुलिस जो है वो एक स्नूकर क्लब में गई और वहाँ से निकली तो वहाँ का जो कैमरा लगा था वो कैमरा भी उतरवाया, वो वाईफाई डिवाइस भी उतरवाई ताकि कैमरे की रिकॉर्डिंग को एक्सेस ना किया जा सके, और फिर वहाँ से 40,000 रुपया भी लिया। अब जो जिनको ये लूटा गया है, जिनसे ये 40,000 रुपया लिया गया है, वो तो कह रहे हैं हमसे 40,000 रुपया लिया है, लेकिन अब वो साबित कैसे करें? और पुलिस कहती है जी हमने तो 40,000 रुपया लिया ही नहीं है। इसी तरह से इसके अलावा भी और बहुत से वाक़यात हैं जो आए रोज़ मंजर आम पर आते हैं, जो पुलिस को लेकर वाक़यात होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस की ज़्यादती के नतीजे में एक आम आदमी किस तरह से मुतासिर होता है। इसी तरह का एक और वाक़या, मुझे एक शख्स ने लाहौर से फ़ोन किया और उसने फ़ोन करके मुझे एक और एएसआई तफ्तीशी का मुझे बताया कि जी वो हमारे पे जो केस हुआ है उस केस की पूछगछ के लिए हमने ज़मानत करवा ली हुई है, हमें थाने में बुलाया जाता है और फिर हम पर और तरह तरह के इल्ज़ामात लगा के हमें तंग इतना किया जाता है, इतना सताया जाता है। उन्होंने कहा जी अब तक 20,000 रुपया दे दिया, लेकिन 20,000 रुपया देने के बावजूद पुलिस वाले का पेट नहीं भरा है, वो अब भी हमसे मज़ीद पैसे मांग रहा है। और जब मैंने फिर फ़ोन करके पुलिस वाले से बात की, और मैंने इस स्नूकर क्लब वाले वाक़े के बाद भी पुलिस वाले से बात की, तो लेकिन दोनों तरफ जो दोनों पुलिस एहलकार थे, पुलिस अफसरान थे, उन्होंने बात सरासर मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो हम पर इल्ज़ाम लग रहा है और इसमें कोई हकीकत नहीं है, हम बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा काम ही कानून के मुताबिक कार्रवाई करना है। वहाँ पर इतने अच्छे बन जाते हैं कि इनसे ज़्यादा तो कानून पर अमल दरामद करने वाला शायद दुनिया में कभी कोई आया ही नहीं है। लेकिन हर तरफ ही यही मामला चल रहा है, चाहे आप कराची में हों या चाहे आप केपीके में हो। शायद केपीके में सूरत हाल इससे बेहतर हो, लेकिन पंजाब की तो सूरत हाल बहुत ही बुरी है। सिंध में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, लेकिन पंजाब में तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं जब हम पुलिस की बात करते हैं। और इस वाक़े का जिसका मैंने आगाज़ में ज़िक्र किया, जिससे मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया, उस पर नोटिस ले लिया गया है सीनियर पुलिस की इंतज़ामिया की तरफ से, और एएसआई को मुअत्तल कर दिया गया है और उसके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन जो होना था, जो दुख पहुंचना था, जो नुकसान होना था उस गरीब आदमी का, उस शख्स का जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ लेने के लिए थाने पहुंचा था, उसके साथ तो वो हो गया। तो अब उसके ज़ख्मों पर मरहम रख भी देंगे तो वो इतनी जल्दी भरेंगे नहीं, क्योंकि जो हुआ वो यकीनन ज़्यादती की, एक ज़्यादती तो वो कि जो बच्ची के साथ हुई, लेकिन यहाँ पर जो वालिद के साथ हुई ये भी बदतरीन ज़्यादती के ज़ुमरे में आती है। और हमें चाहिए कि हम इस तरह के तमाम वाक़यात और इस तरह के तमाम पुलिस एहलकार जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, हम उनकी निशानदेही करें। और मैं ये अपना मकसद, अपना मिशन समझता हूँ। और जहाँ कहीं पे कोई अच्छा पुलिस एहलकार हो या पुलिस ऑफिसर हो जो काम ठीक से कर रहा होता है, तो मैं वहाँ पर उनकी तारीफ़ भी करता हूँ, और तारीफ़ करते हुए भी मतलब हर मुमकिन हद तक जाके तारीफ़ करता हूँ, इसलिए क्योंकि वो तारीफ़ के लायक होते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई इस तरह के गंदे अंडे मौजूद होते हैं, वहाँ पर उन गंदे अंडों के बारे में खुलकर बात करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है, और वो हम करते रहते हैं। और बैलेंस आउट रहता है मेरी तरफ से हमेशा कि जहाँ जहाँ पुलिस गलत काम कर रही है वहाँ पर पुलिस की निशानदेही की जाए। और मैं ये आपको वसूख से कह रहा हूँ, मैं आपको ये बात गारंटीड कह रहा हूँ कि पुलिस में अक्सरियत लोग जो भर्ती हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं से पैसे ले देके, मतलब रिश्वत और इस तरह के जो फेल हैं, लोगों को तंग करने वाले जो अमाल हैं, वो उनके इस हद तक होते हैं कि आप किसी भी खोखे वाले के पास चले जाएं तो खोखे वाला आपको बताएगा कि जी मेरे पास आते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेते हैं और उसके बाद यूँ चल निकलते हैं। जिस तरह डॉल्फिन पुलिस भी लाहौर में अब ये काम बड़ा करती है कि यूँ चल निकलते हैं जिस तरह हमें तो इनको कुछ देना ही नहीं है हमारा, और इनका क्या ताल्लुक़ है, हम इनके कोई कर्जदार नहीं हैं, बल्कि ये हमें खिलाने के ये बाउंड हैं, इन पर ये फ़र्ज़ है कि आपके पास पुलिस वाला आया है तो कुछ ना कुछ खाने पीने को दो। तो ये वो माहौल है जो पूरे पंजाब में चल रहा है। खोखे वाले हो गए, दुकानदार हो गए, कहीं पर किसी नाके पर हो गए, जहाँ जहाँ मौका मिलता है। और रात को तो जब ड्यूटी पर निकलते हैं तो यूँ
تلاش کرتے ہیں شکار کہ اگر آج ہمیں رات کو شکار نہ ملا. جس طرح ہم نے دیکھا جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل میں جانور جو ہے وہ اگر شکار کے لیے نکلے اور اس کو شکار نہ ملے تو اس کی حالت بہت بدلی ہوتی ہے. اسی طرح جب پولیس اہلکار نکلتے ہیں اور باہر نکل کے گشت پہ رات کے وقت دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی کیس مل جائے, کوئی واقعہ مل جائے, حتیٰ کہ گزرتے ہوئے گاڑیوں میں بھی جھانک رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بندہ ایسا مل جائے, کوئی تلاش ہم کر سکیں کہ جس سے ہم پیسے بٹور سکیں, تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اور انتہائی گھٹیا طریقے سے لوگوں کی طرف دیکھا جاتا ہے. کیونکہ میں نے گھٹیا لفظ اس لیے استعمال کیے کیونکہ ہر شخص کی ایک عزت ہے, اور ہر وہ شخص کے جو قانون پر عمل درآمد کرتا ہے اس کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے, اور اس کو یقیناً دکھ پہنچے گا اور اس کو برا لگے گا کہ جب اس طرح سے اس کو شک کی نظر سے دیکھا جائے گا. اور دیکھنے والے دیکھ بھی کیوں رہے ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی. تو اس کے ساتھ ہی جی اس ویڈیو لاگ سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.